देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे अमीर और बड़ी महानगर पालिका बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। सिर्फ बीएमसी ही नहीं, महायुति ने महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 25 निगमों में भगवा परचम लहराकर ठाकरे बंधुओं के साथ पूरे विपक्ष को हराया है। पीएम मोदी ने पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी का राज होने का सपना देखा था। पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक रही। देश का विकास, देश के लोगों का विकास। महाराष्ट्र में यह सपना देवा भाऊ ने पूरा कर ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, क्योंकि देश ही नहीं पूरे एशिया की सबसे अमीर और सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा, मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। सिर्फ बीएमसी ही नहीं, महायुति ने महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 25 निगमों में भगवा परचम लहराकर ठाकरे बंधुओं के साथ पूरे विपक्ष की ठसक निकाल दी। हमारा मुद्दा चुनाव का डेवलपमेंट था और उनका इमोशनल मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकार किया है। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। बीजेपी के लिए बीएमसी में कमल खिलाना आसान नहीं था। शायद इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 46 साल पहले मुंबई में बीजेपी के पहले अधिवेशन में भविष्यवाणी कर दी थी कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। जिस बीएमसी में दशकों तक शिवसेना का कब्जा था, आज बीजेपी ने ठाकरे परिवार के सियासी वजूद पर ही सवाल उठाते हुए उन्हें बीएमसी की सत्ता से बेदखल कर दिया। आखिरकार मुंबई में बीएमसी का किंग कौन बनेगा, ये रुझानों ने स्पष्ट कर दिया है। ठाकरे भाई बनाम महायुति के इस संघर्ष में बीजेपी और शिंदे सेना काफी आगे दिखाई दे रही है, जबकि ठाकरे भाइयों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी दूसरे नंबर पर है। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है कि मराठी बनाम अमराठी का मुद्दा जो ठाकरे भाइयों की तरफ से आगे किया गया था और जिसे चुनावी मुद्दा बनाया गया था, उस पर मात देकर मुंबईकरों ने महायुति के विकास के मुद्दे को पसंदी दी है और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट किया है। और इसका पूरा श्रेय जो है वो बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता अब उनके चहेते देवा भाऊ को दे रहे हैं। जिस मराठी मानुष के मुद्दे पर उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर आए, लेकिन मुंबई वालों ने उनके इस एजेंडे में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। न मराठी मेयर बनाम उत्तर भारतीय मेयर का मुद्दा जनता के दिलों को छू पाया और न ही ओवैसी की पार्टी का बुर्के वाली मुंबई की मेयर बनेगी, ये बयान विपक्ष की नैया पार लगा सका। इसका मतलब साफ है कि विधानसभा हो, उसके बाद नगर परिषद के चुनाव हो या अब नगर पालिका के चुनाव हो, म से मराठी, म से महिला और म से मिशन और विशन के साथ मुंबई और महाराष्ट्र के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी और हमारी महायुति के नेता एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र की जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है। दूसरी तरफ जो केवल और केवल उद्धव मामू और राज मामू विजन और मिशन के साथ नहीं, डिवीजन के साथ काम कर रहे थे, केवल नकारात्मकता की राजनीति कर रहे थे, ऐसे लोगों को नकारने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है।
एक दौर था जब मुंबई और महाराष्ट्र में बीजेपी की भूमिका बहुत सीमित हुआ करती थी, लेकिन आज फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी का ऐसा जादू चल रहा है कि ठाकरे और शरद पवार जैसे बड़े महारथियों को बीजेपी के आगे सजदा करना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। जो बीजेपी पिछली बार 27 नगर निगम के रहते 15 निगम जीती थी, उसी बीजेपी ने गठबंधन के साथ 25 निगमों में कमल का करिश्मा दिखाकर अपने विरोधियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम मुंबई में देखे। मेरे खुद के क्षेत्र उत्तर मुंबई में रिकॉर्ड सेटिंग विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की हुई है। उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी ने जो अनैतिक गठबंधन बनाया था, उसको मुंह तोड़ जवाब मुंबई की जनता ने दिया। मुंबई पर राज का सपना देखने वाले जो राज ठाकरे अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते थे, आज उनकी हालत ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी खराब होती नजर आ रही है। सवाल है कि क्या उद्धव राज का ये गठबंधन आगे भी जारी रहेगा या फिर नतीजों को देखते हुए दोनों भाई एक बार फिर अपने सियासी रिश्तों को लेकर मंथन करेंगे। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।